में बीजेपी विधायक ने अपनी ही पार्टी और संगठन को असहज कर दिया है। विधायक ने यूपी में पीडी की तुलना में बीजेपी की स्थिति को कमजोर बताया है। इसको लेकर वीडियो भी जारी किया है और केंद्रीय नेतृत्व से मांग की है कि वो यूपी की मौजूदा स्थिति को लेकर दखल दे, नहीं तो इसका खामियाजा 2027 विधानसभा चुनाव में पार्टी को उठाना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में जिस तरह बीजेपी का प्रदर्शन रहा, उससे शीर्ष नेतृत्व में आत्ममंथन का दौर जारी है। भले ही केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है और फिर प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी काबिज हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह बीजेपी का प्रदर्शन रहा, उस पर सवाल उठने लाजमी रहे। नेता हो या कार्यकर्ता, हर कोई तरह तरह के बयान देते रहे। वहीं यूपी में जैसा इंडी गठबंधन का प्रदर्शन रहा, उससे कार्यकर्ताओं और नेताओं का जोश हाई है। हर कोई यूपी पर भी बात कर रहा है। ऐसे में बीजेपी के नेताओं के भी बयान सामने आ रहे हैं। वो भी शीर्ष नेतृत्व को चेता रहे हैं कि अगर समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो इसका नुकसान 2027 विधानसभा चुनाव में हो सकता है। दरअसल जौनपुर बदलापुर के बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाया। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। बीजेपी विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने यूपी में बीजेपी कैसे जीत सकती है इसका भी सुझाव दिया और एक बार फिर दोहराया, 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनना बहुत मुश्किल है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। बीजेपी विधायक का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब हर कोई यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन पर बात कर रहा है, क्योंकि 2014 और 2019 में यूपी में बीजेपी ने बम्पर सीटें हासिल की और 2 बार के विधानसभा में भी जीत हासिल की। यूपी में इस बार बीजेपी ने अपना दल एस, निषाद पार्टी और आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। यूपी में बीजेपी और उसके सहयोगी के प्रदर्शन की बात करें तो बीजेपी 33 सीट, आरएलडी 2 सीट, अपना दल एस को 1 सीट। अगर यूपी में लोकसभा चुनाव के 2014 और 2019 के नतीजे की बात करें तो यूपी में दमदार प्रदर्शन किया। बीजेपी को 71 सीटें मिली, अपना दल एस को 2 सीटें। 2019 लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को कुछ सीटों का नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी उसका प्रदर्शन दूसरी पार्टियों से बेहतर रहा था। बीजेपी को 62 सीटें मिली, अपना दल एस को 2 सीटें। यानी 2019 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को सीधे करीब 30 सीटों का नुकसान हुआ, जिसके बाद कई सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा के बयान को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर रमेश चंद्र मिश्रा को अपनी पार्टी के प्रदर्शन की इतनी चिंता है तो उन्हें ये बात प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से करनी चाहिए थी। ऐसा करके उन्होंने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वाकई क्या 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनना इतना मुश्किल है। टीम न्यूज़ 8।